नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ हिना मेहता। आ गई हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई मंथ की रीडिंग लेकर। जुलाई मंथ में हम देखेंगे कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। राशियों के हिसाब से रीडिंग है। पहले आएगी फायर साइन, देन एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। राशियाँ आपकी जाके आप टाइम सिलेक्शन बॉक्स में जाके पिक कर लीजिए। आपका जो टाइम है, जो राशि है वही आप देखिए, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं जुलाई की बात करूँ, सी गाइस, पहले से बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, रेजोनेट हो जाएगी जुलाई मंथ में। और जनरल है, जितना रेजोनेट होता है उतना मैच कीजिए, रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर दीजिए। ओवरऑल जुलाई मंथ कैसा रहेगा? जुलाई मंथ को अगर देखा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप शांत हो, यानी कि आपके माइंड पे कंट्रोल अच्छा है, तो जुलाई मंथ बहुत मीनिंगफुल है आपके लिए। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने खुलने वाली है जो आपको शायद पता नहीं था, और अभी आपके सामने वो चीज़ खुलेगी। यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करने वाला है। बट अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है, या ऐसे ही जी रहे हो जैसे नॉर्मल, उठे, घर का रूटीन किया, जो भी था आपका रूटीन, उठे, ऑफिस गए, खाना खाया, वापस सो गए, और आप अवेयर नहीं हो, अगर अवेयरनेस कम है तो थोड़ा सा टफ लगेगा। आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है, बहुत सारा थोड़ा सा दुख फील होगा कि मेरे रास्ते में इतने सारी बाधाएं क्यों हैं, इतने सारे कांटे मेरे रास्ते में ही क्यों हैं। तो अगर आप देखो तो वैसे देखा जाए तो एवरी चैलेंज इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि अगर कोई चैलेंज आ रही है तो आपको पता नहीं है, बट उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है। तो डिपेंड्स कि आप कैसे रेजोनेट कर रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं पहले फायर साइन से, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे फायर साइन वालों का जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एडवाइस सब देखेंगे हम। यहाँ से मेजर आर्कना से हमको कोई भी एक ही कार्ड चाहिए, और वो गिर चुका है खुद ही खुद। टेम्परेंस, शिवन शक्ति, अर्धनारीश्वर। ओके, बॉटम डेक में यहाँ पे है द वर्ल्ड, ब्राह्मण। नाइस। आगे देखते हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा हमारे व्यूअर्स का, हमारे फायर साइन वालों का। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। मैंने 6 मंथ की प्रेडिक्शन आगे की हुई है थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिनों पहले। आप प्लीज़ चेक कीजिएगा कि फायर साइन वालों का नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहेगा। मैंने आगे वो टैरो की रीडिंग की है। ओके, स्क्रिज़ोफेनिया, द टावर, थंडरबोल्ट, अबंडेंस, द सोर्स, वेरी गुड, ट्रैवलिंग, कंप्लीशन, शेयरिंग एंड मैच्योरिटी। बॉटम डेक में है यहाँ पे सौरव, यहाँ पे भी फायर है, यहाँ पे भी फायर है। ओके, सो फायर साइन वाले आप लोगों के लिए बहुत सारे फायर के ही कार्ड आ गए। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्ड्स की, तो कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। ओके, बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि पेशेंस रखे हुए बैठे थे, धैर्य रखा हुआ था आपने, तो वो चीज़ मैं कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। एक चीज़ कंप्लीट होने की बाकी थी, एक साइकिल कंप्लीट होने की बाकी थी, तो उसको मैं कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। इस कार्ड को अगर देखोगे ना, तो कैसा है कि सारे पजल्स उसके सेट हो चुके, बस एक पजल बाकी है कंप्लीट होना। तो बस आपका भी ऐसा कुछ चल रहा था कि वो एक पजल कंप्लीट हो जाए तो आपको अच्छा फील होगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई ये बाकी था, ये हो गया हमारा। तो वो मैं कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े टाइम पहले पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है, थोड़े टाइम पहले पास्ट में हो सकता है कि अब ये कार्ड शायद सही से दिखें आपको, कार्ड पुराने हो चुके हैं और उसका राइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस वजह से थोड़े से घिसे हुए दिख रहे हैं, थोड़े से डल दिख रहे हैं। ओके, तो हेल्थ थोड़े टाइम पहले आप लोग की कुछ ऐसी थी कि
या तो स्टमक इन्फेक्शन था या स्टमक में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी अगर दिक्कत हो तो, और या बैक पेन का इशू था जो कि अब आगे चल के सॉल्व होते हुए दिख रहा है। अभी शायद ना भी हो और आगे भी नहीं है, थोड़े टाइम पहले था। हेल्थ की अगर बात करूँ तो आगे हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसा भर भर के आ रहा है, यहाँ पे अबंडेंस आ गया, यहाँ पे शेयरिंग आ गया, इतना आएगा कि आप खुद तो मौज करोगे, दूसरों को भी मौज करवाओगे। ले बेटा मैं भी खाऊं तू भी खा वैसी वाली एनर्जी है एंड दैट्स वेरी नाइस। उसको एंजॉय करो, सबको शेयर करो। शेयरिंग की एनर्जी बहुत अच्छी है बिकॉज होता हर किसी के पास है, बट शेयर करने के लिए किसी का जी नहीं चलता है। तो जितना आप शेयर कर रहे हो उतना आपको ब्लेसिंग्स और मिल रही है। और यूनिवर्स आपको बोल रहा है, यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि आप अगर सोर्स हो, अगर आप घर के मेन इंसान हो, अगर घर आपकी वजह से चल रहा है, अगर आपके ऊपर टिका हुआ है, चल रहा है मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आप कमा के दे रहे हो। यहाँ पे मैं कमा के घर चलाने की बात नहीं कर रही हूँ। होता है ना कि घर में कमाने वाले 10 जने होते हैं, बट वो एक ही जना इतना प्रिपेयर होता है, एक ही जना इतना मैच्योर होता है कि उसकी वजह से पूरा घर निभा हुआ होता है। तो अगर ऐसे आप हो आपके घर में कि आपकी वजह से पूरा घर अच्छा चल रहा है, अगर आप सोर्स हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी को लो मत होने दो। आपको आपकी प्रैक्टिस रखनी है कंटिन्यू। अगर आप मेडिटेशन करते हो, सॉरी गाइस कैमरा हिल गया, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप कोई भी योगा प्रैक्टिस करते हो, जिम जाते हो या कुछ भी करते हो जिससे आपकी एनर्जी इन्हेंस हो, जिससे आपका ऑरा और फैले और क्लीन हो जाए, तो वो आपको कंटिन्यू रखना है। जुलाई के मंथ में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आएंगे, कन्फ्यूजन होगा कि ये करूँ ये नहीं करूँ, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या करूँ। कुछ सामने ऐसी चीज़ें खुल जाएंगी कि अभी आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि दो में से एक चॉइस मिलेगी, ले ही लिया डिसीजन, या इस पार या इस पार। आगे पता नहीं कि इस बार जाऊंगी तो भी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बार जाऊंगी तो भी होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं, बट फिर भी डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे आपका जो इंट्यूशन है वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस से आपको अच्छा फील होता है, जिस प्रैक्टिस से आपकी एनर्जी हाई रहती है, या जिस प्रैक्टिस की वजह से आप अभी तक अच्छा चलते आ रहे हो, तो वो प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। अगर ट्रैवल कहीं पे होना लिखा है तो ज़रूर कीजिए। ट्रैवल करके आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे शनिदेव आपको बोल रहे हैं कि आप ट्रैवल कीजिए। शनि का मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर ट्रैवल करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जिससे आपको हेल्प होगी। ट्रैवल को लेकर अच्छी एनर्जी आई है। डिसीजन लेने में मैं कॉन्फिडेंट देख रही हूँ आपको। शांत हो काफ़ी हर बार, वरना फायर साइन वाले कैसे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, फटाफट काम करने वाले होते हैं। इस बार आपको मैं शांत होते हुए देख रही हूँ। ठहराव आपके अंदर आ रहा है, पेशेंस रखना सीख गए हो, धैर्य रखना आप सीख गए हो। कोई सिचुएशन, कोई लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके अंदर धैर्य बन गया है अंदर अच्छा खासा। ओवरऑल अगर एनर्जी जुलाई की बोलूँ तो कुछ ऐसा है कि ना ज़्यादा तामझाम है ना ज़्यादा लो है, आप एक मिडिल स्टेज पे चल रहे हो। हेल्थ का मैंने बोल दिया पहले ही, और यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहती है वो यही है कि आपकी एनर्जी को और इन्हेंस करने की ट्राई कीजिए। पैसा बहुत है, अगर कहीं पे कोई डील की थी या बिज़नेस में कहीं पे किया था तो वहाँ से पैसा स्टक था, तो स्टक पैसा भी वापस आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको कोई महंगी गिफ्ट मिल सकती है, हो सकता है कोई आपको बुक गिफ्ट कर सकता है। महंगी गिफ्ट यानी कि ऐसा नहीं कि वो पैसों से ही महंगी हो, वो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो बुक आपको गिफ्ट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कहीं से गिफ्ट आते हुए भी मैं देख रही हूँ जुलाई के मंथ में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, आपकी प्रैक्टिकल माइंड लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों को बैलेंस करना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो उस डर को भगाना है, उसको दूर करना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये भी ट्रैवल का कार्ड है, ये भी ट्रैवल का कार्ड है। अगर बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत बिजनेस में ध्यान लगा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए काम से। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगेन ये फियर का कार्ड है। अगर चिंता है घर वालों की, यहाँ पे किसी को मदर या फादर के लिए चिंता दिख रही है मुझे, तो अगर घर वालों की चिंता है, पेरेंट्स के लिए चिंता है कि इसका क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, तो उनके लिए डर बिल्कुल निकाल दो। आपके घर वाले एकदम सेफ है, एकदम परफेक्ट है। सरेंडर टू द डिवाइन। भगवान जी से प्रे कीजिए कि इनको अच्छा कर दीजिए, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए प्रे कर दीजिए कि वो ठीक हो जाए, और सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर में बहुत पावर होता है। सो गाइज,
फायर साइन आप लोग की ये थी जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हाय एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हेलो हेलो हेलो। चलिए देखते हैं कि हमारे एयर साइन वाले इस बार क्या कमाल दिखाने वाले हैं। ओके, यहाँ से हमको कोई एक ही मेजर आर्क ना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स का जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मून, चंद्र, एम्परर। अगर ईगो में हो ना गाइस तो ईगो छोड़ दो, भारी पड़ेगा जुलाई के मंथ में अगर ईगो रखा तो। अब यहाँ पे बहुत सारे देखने वाले लोग हैं ना, वैसे बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ईगो में नहीं हूँ। अब हमको खुद को पता चलता नहीं है कि हम ईगो में है या नहीं है, राइट। तो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखने की ट्राई करो। अगर है तो, नहीं है तो इट्स ओके, तो आप बहुत अच्छे हो। लेट्स सी मोर। यहाँ से हमको बहुत सारे कार्ड्स लेने हैं। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्ट्रेस, ओके। लास्ट शफल, देन अपन खुद पिक कर लेंगे कार्ड्स को। द क्रिएटर, फाइटिंग, किससे फाइट चल रही है। ओके, पहले देख लेते हैं कितने हुए। स्ट्रेस, क्रिएटर, मास्टर, वाओ, एंड फाइटिंग। क्रिएटिविटी, ऑर्डिनरीनेस, चेंज and playfulness. ओके, बॉटम डेक में यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले तो मैंने घमंड की बात आपको बताई दी। उसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को अगर चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। आपको चेंज होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने आप को किसी और के लिए चेंज कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है। आपको किसी को चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आप किसी को अच्छे लगते हो तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में अच्छे ही लगोगे। ओके, आपको किसी और को देख के अगर ऐसा फील हो रहा है कि यार ये तो इतना अच्छा है, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं हूँ, तो वो लाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है। मैंने देखा है एयर साइन वाले ना इंट्यूटिव होते हैं, माइंड उनका कंफ्यूज रहता है थोड़ा बहुत। ये कार्ड्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं ये बंद कर देती हूँ। आई होप अभी दिखेंगे। लाइट की वजह से गाइड्स थोड़ा सा शेड हो गया है इसका ऐसा। ओके, मैं क्या बात कर रही थी। यस, इंट्यूटिव होते हैं। अगर आपको आपके इनर वॉइस ऐसे बोल रही है कि इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है, देन डोंट डू इट। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि ये काम करो। ओके, तो हेल्थ में देख रही हूँ कि थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब है यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट से दूर रहो जुलाई के मंथ में स्पेशली। आपकी एनर्जी जो है ना उसको क्रिएटिविटी में यूज़ करो। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, अगर आप पेंटिंग करते हो, आप डांस करते हो, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता हो, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो। बहुत भरी हुई है आपके अंदर। अब अगर म्यूज़िशियन हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी टाइप का आर्ट, कोई भी आर्ट, लेकिन करो। आपके आर्ट को आपके सोल को दो। आपकी सोल आर्ट मांग रही है, क्रिएटिविटी मांग रही है आपसे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके टमी को हील करो। ओके, आपकी गट हेल्थ को हील करो। मणिपुर चक्र का कार्ड आया है। मणिपुर के साथ साथ सिर्फ एक चक्र नहीं लेंगे, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र, लोअर थ्री चक्रास को बैलेंस करने की ट्राई करो। बहुत माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे आपको जुलाई के मंथ में।
जब भी हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है ना, तब हम अंदर से ना ऐसे ऐसे होने लगता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, ऐसे कैसे होगा, इसने ये बोल दिया, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहेगी और इतना सारा करने का मन करेगा बट आप करते कुछ नहीं हो। तो क्या होगा ना कि सिंप्लिसिटी में आ जाओगे। जैसे ही आपके लोअर 3 चक्रास बैलेंस हो जाएंगे ना, आप एकदम सिंपल बन जाओगे। आपको नेचर पसंद आने लगेगा, शांति से बैठना पसंद आएगा, अकेले रहना पसंद आने लगेगा। तो आपको मदर यूनिवर्स जो है, नेचर जो है, वो ये बोल रही है कि शांति से बैठो, अपने आप के अंदर ठहराव लाओ। अभी जो अंदर एक साइक्लोन टाइप घूम रहा है ना आपके पेट में, उसको शांत करो। आपकी जो एनर्जी सेंटर है ना, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। जो पेट है ना आपका, वो एनर्जी सेंटर है, ओके। जो नाभि है, जो नेवल है, दैट इज़ योर एनर्जी सेंटर। तो उसको थोड़ा सा शांत करने की ट्राई करो। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी एनर्जी इतनी उथल पथल हो रही है आपके पेट के अंदर कि आपको वो शांत बैठने नहीं दे रही है। तो अगर आप किसी के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो तो वो बिल्कुल मत करो। आपके पास पावर बहुत सारा है। यूनिवर्स, ये कार्ड बहुत जल्दी नहीं आता है। आपने इतनी सारी रीडिंग्स देखी होगी, मास्टर कार्ड जल्दी से नहीं आया होगा किसी भी डेक में, किसी भी रीडिंग में। ऊपर है फुल मून, और मून में से ये ओशो की पिक्चर है, और ओशो इज़ द मास्टर ऑफ मेडिटेशन, ओके। तो वहाँ से सारी एनर्जी आ रही है और इसके हार्ट चक्र तक, इसके नीचे तक जा रही है, वो एनर्जी को जाते हुए देखो। तो जो यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है, उसको चैनल कैसे करोगे, उसके अंदर उसको लोगे कैसे आपके अंदर, जब आपका दिमाग शांत होगा। ऊपर से जो चैनलाइज्ड हो रहा है, जो क्राउन में से जो एनर्जी यहाँ से एंटर हो रही है, तो उसको एंटर होने के लिए आपका दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो साइक्लोन घूम रहा है ना आपके अंदर, उस साइक्लोन को शांत करो। आपको चेंज लाने की ज़रूरत है ही नहीं। किसने बोला आपको चेंज होना है? तो सबसे पहले तो अपने आप को चेंज करने का जो ठेका लिया है दूसरों के लिए, वो छोड़ दो। दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, खुद के लिए जीना शुरू करो। अपने लिए वक्त निकालो, अपने आप को पैम्पर करो। और जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी एनर्जी में। जैसे ही अगर ये चेंज आया, जो ये शिफ्ट आया अगर आपकी एनर्जी में, आप बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाओगे। हाँ, हो सकता है दूसरे लोग बोलेंगे आपको कि आप तो अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आपने तो हमारी बात सुनना छोड़ दिया, आपने हमारी केयर करना छोड़ दिया। बट लेट देम डू देयर वर्क। अगर वो बोलते हैं, उनको बोलने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस एनर्जी में आना है। प्लेफुलनेस, हंसते खेलते रहना है, गुनगुनाते रहना है, उछल कूद करनी है, जो अच्छा लगे, जो मन पड़े वो करो। जुलाई का मंथ आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस के लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान ने बहुत शांति से जैसे बनाया हो। जो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ना, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं यूनिवर्स के, और यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड बोल सकते हो। उनको सारा टैलेंट दिया है, उनको अंदर शांति दी है, उनके अंदर ठहराव दिया है, समझदारी दी है, बहुत सारा नॉलेज दिया है, बहुत सारा आर्ट भी दिया है। वैसे तो एयर साइन पूरी की पूरी टैलेंटेड होती है, बट स्पेशली जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान ने जैसे ना बहुत फुर्सत से, बहुत टाइम लेके उनको बनाया हो। तो बस वैसी वाली एनर्जी में आना है। आपके अंदर के बच्चा, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, उसको बाहर निकालो। हेल्थ अगर मैं देखूँ तो जैसा कि मैंने पहले बोला, मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, डिप्रेशन फील होगा, हो सकता है एंजाइटी अटैक्स भी यहाँ पे किसी किसी को आते हों, हो सकता है कि विदाउट एनी रीज़न आप रोने लग जाओ, हो सकता है कि आपको एक बंद डार्क रूम में, अकेले कमरे में आपको बैठने का मन करता हो। तो ये सब जुलाई में दिख रहा है, बट इट इज़ लाइक कि एंड होते होते आप वापस से प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो। वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वेल्थ के लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने पैसा बहुत 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 दिया हुआ है। हो सकता है कि बहुत वेल टू डू फैमिली से हो आप लोग, या खुद आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत एस्टेब्लिश्ड आपका किंगडम खड़ा हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो है बहुत एस्टेब्लिश्ड फैमिली से हो, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों की मेरे को कोई भी टेंशन दिख नहीं रही है आपको। यूनिवर्स जो आपको बोल रही है वो मैं बोल चुकी कि आपका क्राउन चक्रा जो है उसको भी ओपन रखो, और लोअर 3 चक्रास को, स्टमक को, गट हेल्थ को इम्प्रूव करो। ओके, लेट्स सी मोर। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है आप लोगों को। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। अभी तक जितना भी आपने हार्डवर्क किया था, यूनिवर्स वो सारा उसका रिवॉर्ड आपको दे रही है जुलाई के मंथ से। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। गाइज, मैंने एयर साइन वालों की नेक्स्ट 6 मंथ की टैरो रीडिंग डाल दी है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर जिसने देख ली है तो लाइक कर दीजिएगा। टाइम फॉर हीलिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे भी मास्टर कार्ड था, इस डेक का ये मास्टर कार्ड आ गया। क्या बात है, इस बार आप लोग के लिए मास्टर कार्ड आए जा रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ऑसम, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अगर कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो 100% वो होगा।
अगर आप सोच रहे थे कि न्यू बिज़नेस करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना है, कुछ भी आपके दिमाग में हो तो वो सब होने वाला है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आपको जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ लगती है उस पर बिलीव करो, वो भी होगा। आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, या ये तो मेरी पॉसिबल नहीं है, मेरे हैसियत की बाहर की बातें, नो, आपके अंदर सब टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हो। जो कभी नहीं सोचा था वो भी होगा। बोलते ना वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी गलती से हो जाता है, तो वो वंस इन अ ब्लू मून भी होने के चांसेस है। इतनी लक आपकी साथ दे रही है कि वो वंस इन अ ब्लू मून भी होगा। ओके, यहाँ पे ब्लू मून का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने डिज़ायर्स पे ट्रस्ट करो, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करो, सब अच्छा होने वाला है। अपने आप की हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो खुद की हीलिंग करो। हीलिंग मीन्स ज़रूरत नहीं है कि आप किसी हीलर के पास ही जाओ। अगर खुद से हीलिंग कर सकते हो, किसी जाप को सुन के हीलिंग करो, किसी मंत्र को सुन लो, किसी को पाठ कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो। जिसको भी मानते हो उनके बारे में, उनके कान में ईयरफोन डालो, एक शांत कमरे में बैठ जाओ। सोचना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप अकेले बैठे हो और डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे नहीं। सुनो, भगवान के जाप सुनो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए जुलाई मंथ की मैसेजेस थे जो यूनिवर्स आपको देना चाहती थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हेलो अर्दी पीपल, अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप लोग का जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग नेक्स्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शंस का वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी कि मैं इस बार लेट हो गई, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। बहुत जल्दी वो वीडियो भी मैं डालूंगी अर्थ साइन वालों का नेक्स्ट 6 मंथ का प्रेडिक्शन, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या है इस बार की एनर्जी? ले लें? नहीं लेना है वापस शफल करते हैं। आना होगा तो वापस रिपीट आ जाएगा, है ना। एनर्जी तो अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपका शफल चालू किया हाई वाइब आ रहे हैं। लेट्स सी क्या रहता है। अर्थ साइन, अर्दी पीपल, ओके, द वर्ल्ड टूर पे जाना है, घूमने जाने का मन हो रहा है, बहुत सारे न्यू शॉपिंग करने का मन हो रहा है, अच्छे कपड़े लेने का मन कर रहा है, 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में घूमने का मन कर रहा है, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने का मन हो रहा है। इट इज़ लाइक कि बहुत लेविश, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए आप लोगों को, ऐसा मन हो रहा है। मून, चंद्र, तारा, ये कार्ड आ रहा था ओके। और साथ ही साथ एंजाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, नेगेटिव सोच भी चल रही है, इधर उधर चल रहा है। एक साइड ऐसा मन है, एक साइड ऐसा मन है। क्या किया जाए आप लोगों का? ओके अर्दी पीपल, चलो आगे देखते हैं क्या है अर्थ साइन वालों का। ओ बाप रे, इतने सारे नहीं ले रही मैं। ओके, बहुत सारा हो जाएगा। जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? मैच्योरिटी, हाँ बहुत भर के है मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर, और वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीशन, अवेयरनेस, एक ही लेंगे। लास्ट शफल, प्लेफुलनेस, द फूल, एग्जिस्टेंस। आई थिंक इतना इनफ है, पहले देख लेते हैं। मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीशन, अवेयरनेस, प्लेफुलनेस, द फूल, एग्जिस्टेंस, एंड वन मोर, रेसिप्टिविटी। क्या कोई जादू वादू किया है क्या पिछले 1 महीने में
इतनी इतनी हाई एनर्जी कहाँ से आ गई? द सोर्स, द मास्टर। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है आप लोगों की जुलाई के मंथ की हाई एनर्जीज, राइट? ओके, सो अर्थ साइन। सबसे पहले तो मैं बोलूँ, डिप्रेशन में थे, थोड़ी सी डार्कनेस में थे, उसमें से बाहर आए हो अभी अभी। कुछ पिछले 10-15 दिनों में ऐसा हुआ है कि सब छोड़ दिया है, टेल लेने जाओ। जो करना है करो, मैं अपना देखूंगी अभी। वैसी वाली एनर्जी में आ गए हो। आई नो, साथ में आप भी हंस रहे हो मेरे साथ। बट अच्छा लग रहा है ना? कमेंट्स करो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस एनर्जी में? मैं तो कहती हूँ इसी एनर्जी में रहो हमेशा। अपने अंदर का इनर चाइल्ड बाहर निकालो। अगर चाइल्ड ट्रॉमा है आपके अंदर तो उसको डिलीट करो, मेडिटेशन कर करके, दान कर करके। दान करने से भी चाइल्ड ट्रॉमा क्लियर होता है, पता है आपको? बहुत कम लोगों को पता होगा। आपके कपड़े ना, जितने भी कपड़े हैं ना, उसको दान करना चालू कर दो, ऑटोमेटिक नए कपड़े आना भी शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला ना कि नए नए कपड़े लेने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो ऑटोमेटिक पुरानी एनर्जी को क्लेंस करोगे ना, न्यू एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि आप अवेयरनेस बढ़ाओ। अवेयरनेस बहुत अच्छी है, बट उस अवेयरनेस का क्या काम जो अवेयरनेस आपको परेशान करके रख दे। मैच्योरिटी के साथ साथ कार्ड आया है अवेयरनेस का, यानी कि अगर आप मैच्योर हो, आपको सारी चीज़ें पता लगती है, सारे लोगों के बिहेवियर्स आप भांप लेते हो पहले से, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे अच्छे के लिए नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ बटर पॉलिश कर रहा है मुझे। तो होता क्या है ना कि आपको उस इंसान का दुख लगने लगता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अब आपको ये एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि वो इंसान ऐसा ही है, वो एक इंसान नहीं, वो पूरी दुनिया, आपके आसपास जो भी सराउंडिंग है वो सराउंडिंग ऐसी ही है, और उस सराउंडिंग से आपको अलग निकल के रहना है। उनके साथ रहते हुए भी आप अपने आप की एनर्जी को सेव कर पाओ, आप अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाओ। यूनिवर्स आपको ये बोल रही है। नॉलेज तो है, बट नॉलेज का क्या करना है? आप क्या खुश होते होगे कि हाँ देखा, मुझे पता चल गया कि ये इंसान के मन में ऐसा नहीं, ऐसा था, मैंने भांप लिया था पहले से, मुझे पता चल गया था, मेरे इंट्यूशन ने मुझे आंसर दे दिया था। बट उसका क्या करने का? वो तो आपकी एनर्जी लो करके चला गया। तो वो इंट्यूशन कुछ काम का नहीं है। जो इंट्यूशन आपकी एनर्जी लो होने दे, उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नॉलेज है, आपके पास जो मैच्योरिटी है, आपके पास जो कोई नेचुरल गॉड गिफ्ट है, अगर कोई नेचुरल पावर्स हैं जो आपको पता होता है, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, बट उसके बाद भी अगर आप इफ़ेक्ट ना हो, उसके बाद भी आपको फ़र्क ना पड़े, तब वो पावर्स आपके काम के, वरना वो पावर कुछ काम के नहीं। फिर तो ऐसा भी कि आपको हर किसी के बारे में पता चलने लगेगा, हर किसी की एनर्जी की वजह से आप दुखी रहने लगोगे, और फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। और फिर ऐसे ऐसे मून के कार्ड आएंगे डार्क, वो ज़रूरत है ही नहीं अपन को। यूनिवर्स बोल रही है कि एंजॉय करो, यूनिवर्स बोल रही है लेट गो करो, यूनिवर्स बोल रही है सरेंडर करना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो किसी भी एक प्रोसेस पे। 10 प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है ना, इधर से काम नहीं बना उधर चले गए, इधर काम नहीं बना उधर चले गए, इसने बुला रहे भाई मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा काम बन गया तो आप भी वहाँ पे चलने लगे। नो, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके माइंड को क्या सूट हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जुलाई के मंथ से आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को और इनहेंस करोगे। अगर आप फीमेल हो या आप मेल हो तो भी, मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है और फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। ठीक है, शिव शक्ति का जो हम बैलेंस बोलते हैं। तो आप आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए मैं देख रही हूँ। इमोशनली आप ओपन अप होगे, इमोशनली थोड़े से स्टेबल होने जानोगे। और दूसरा ये होगा ना कि आप रिसीव करना सीखोगे। पहले क्या था, नहीं हर काम मैं खुद से करूँगी, हर काम मैं खुद से करूँगा। नाउ यू आर लाइक ओके, आप करो। अब आप सामने वाले को मौका दोगे, भले वो लेट करे, भले वो ना करे, मैं नहीं कर रही, आप करो। बिकॉज आपको अभी ठहराव चाहिए, आपको अभी शांति चाहिए, आपको अभी ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें आपको खुशी मिलती हो। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ बहुत अच्छी हुई है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है, अवेयरनेस बहुत अच्छी आ रही है। बट आपको ध्यान देना है कि आपको किसी एक चीज़ के साथ ही चलना है। अगर 10 चीज़ें एक साथ करनी शुरू करोगे, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। जुलाई के मंथ में ये स्पेशल मैसेज निकल के आ रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। ये पंछी देख रहे हो, ये आप हो और ये पूरी दुनिया है। अब आपको लग रहा है कि मैं इधर हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, हेल्थ के लिए बात कर रही हूँ कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो ये हो रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रही, और ये सब तो जिम जा रहे हैं, ये सब तो योगा जा रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, खुश हैं। आपको भी पंख हैं, ओपन किए हुए हैं, उड़ने का मन कर रहा है, बट इधर आप जा नहीं रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? किसी एक चीज़ ने आपको यहाँ पे रोका हुआ है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है।
कि जो भेड़ बकरियों के जैसे नीचे मुंह करके चलते जाते एक दूसरे के पीछे, आप उनमें से नहीं हो। अगर पूरी दुनिया को एक चीज़ से ठीक हो रहा है तो आपको उस चीज़ से ठीक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये समझना है। आपको आई थिंक ये कोई समझा भी रहा होगा, आई डोंट नो, कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको कोई समझा रहा होगा ऐसा। आपको समझना है, आप यहाँ पे हो, आपके पास सब कुछ है, आपका रास्ता भी आगे चल के ओपन है, आप चाहो तो जा सकते हो, इनसे भी ऊंची उड़ान भर सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ। समझदारी आपको दिखानी है आपकी हेल्थ को लेकर। जानो आपकी बॉडी क्या कहती है, आपकी बॉडी टाइप किस टाइप की है, आपकी सोल टाइप किस टाइप की है, क्या आपकी बॉडी मांग रही है आपसे, उसको वो चीज़ दो। जो ज़रूरत नहीं है उसको वो मत दो। खड्डे में गिरने के काम मत करो, ओके। इसको देखोगे तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है, आगे खड्डा है, उसको पता नहीं है और फिर भी हाथ में फूल लेके दौड़े जा रहा है। तो ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हेल्थ के लिए मैंने बता दिया। वेल्थ की अगर मैं बात करूँ, वेल्थ बहुत अच्छी है, आगे और इम्प्रूव होती जाएगी। पैसा बहुत आ रहा है, भर भर के आ रहा है। आपकी एनर्जी ऐसे इन्हेंस हो रही है बिजनेस में कि आपके होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप नहीं हो ना तो लोग बोलेंगे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफिस पे अगर आप नहीं जाते हो, आपके जो भी काम है, जॉब हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, जो भी हो, आप हीलर हो, आप टेरो कार्ड रीडर हो मेरे जैसे, आप मेरे जैसे योगा ट्रेनर हो, जो भी हो, XYZ छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, आपकी प्रेजेंस आपके बिजनेस में आपका अटेंशन मांग रही है। अगर आप हो तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत कंप्लीट हो रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है, स्टाफ को समझ में आ रहा है, सब कुछ। आप नहीं है तो काम रुका हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है, बट आपके जितना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो यूनिवर्स बोल रही है कि बिज़नेस में अगर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान दीजिए और माइंड को शांत रख के आगे चलते जाइए। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। मून का कार्ड आया है तो मून का कार्ड कहीं ना कहीं इंट्यूशन की बात करता है, कहीं ना कहीं डार्कनेस की बात करता है और मेडिटेशन की बात करता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना मेडिटेट अच्छे से कीजिए। एडवाइस मैंने पहले ही दे दी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है, वो मैं पहले बोल चुकी हूँ। एंड यस, एंजॉय कीजिए, इस प्लेफुल एनर्जी में आए हो, हंसो कूदो, गाओ, खेलो, नाचो, डांस करो, जो करना है वो करो, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बाहर रिलीज करो। यहाँ पे स्पेशल मैसेज निकल के आ रहा है एक के कन्या राशि वाले, स्पेशली जो हैं वर्गो, उन लोग के लिए जुलाई का मंथ बहुत अच्छा है। उन लोग के लिए पैसा भी बहुत आएगा जिसका नाम पी से शुरू होता है, ओके। और वृषभ राशि, उनके लिए थोड़ा सा टेम्परामेंटल रहेगा, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, बट थोड़ा सा टेम्परामेंटल होगा, जस्ट बिकॉज कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे आप लोगों के साथ कि आपको लगेगा कि यार सब सही चल रहा था, अचानक से ये झटका क्यों आ गया, सब गाड़ी ट्रैक पे चल रही है, अचानक से ऐसे डमाडोल क्यों हो गई गाड़ी। तो वो होगा, बट इट्स ओके, इतना कोई मेजर इशू नहीं है। अगर आप मेडिटेट करते हो और प्लेफुल एनर्जी में हो तो आप उससे भी बाहर निकल जाओगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर घर में किसी की चिंता है, कोई बीमार है, तो उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे लव्ड वंस आर सेफ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो मिस्टेक की थी वो मिस्टेक अभी से वापस से मत दोहराइएगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप जो सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ऐसा जगह, तो उसमें से कुछ होने नहीं वाला है। उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर कुछ प्लान सोच के बैठे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करना हो, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि आप एक्शन ले सकते हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत पास हो, बहुत पास। जितना सोचा था ना, अभी तक जितनी मेहनत की थी, अभी तक जितना धैर्य रखा था, अभी तक जिसके लिए वेट कर रहे थे, उसके बहुत पास हो। तो उसके पास आके थोड़ा सा धैर्य और रख लो, सब अच्छा होने वाला है। जुलाई का मंथ आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई आपकी माइंड की नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ कर दो। डीप क्लेंजिंग करो, नमक वाले पानी के पोछे मरवाओ घर में, खुद भी नमक के पानी से नहाओ। नहाने के टाइम पे कैंडल्स लगाना शुरू कर दो, तो वो भी डीप क्लेंजिंग का काम करेगी। खाने के टाइम पे कैंडल्स जला के खाओ, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या, खाने में भी एनर्जी चेंज हो जाएगी। यूनिवर्स का ये था आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो चलिए देखते हैं हमारे मैजिशियंस यानी कि वाटर साइन क्या मैजिक दिखाने वाले हैं।
वाटर साइन वाले मैजिशियन से कम नहीं होते हैं एक्चुअली। वो चाहे तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, होते हैं इतने पावरफुल। यहाँ से हमको चाहिए कोई भी एक मेजर आर्केना। लेट्स सी वाटर साइन क्या रहता है इस बार वाटर साइन वालों का जुलाई का महीना। ओके, डेथ, यम, दैट्स वेरी गुड। जस्टिस, पता नहीं क्या कनेक्शन है वाटर साइन वालों का इस कार्ड के साथ। बहुत टाइम से मैं नोट करती हूँ ये कार्ड आता है। मैंने शायद बोला भी होगा आगे की रीडिंग्स में कि ये कार्ड आ जाता है कहीं ना कहीं से। मैं कितना भी शफल कर लूँ ये कार्ड ज़रूर आता है वाटर साइन की रीडिंग में। चैरियट, ओके, जो भी होगा ना बहुत स्पीड में होगा। गाइस रेडी हो जाओ, स्पीड पकड़ने वाली है आपकी लाइफ। आपको पता नहीं है बट अचानक से सब यूँ होगा, यूँ चुटकियों में। ओके, लेट्स सी मोर। आई नो बहुत सारे वाटर साइन के लोग जो हैं वो नेक्स्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शंस का वेट कर रहे हैं। सॉरी गाइज, मैं कुछ पर्सनल इशू की वजह से बिज़ी हो गई थी और मैं नेक्स्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शन नहीं डाल पाई हूँ। कनेक्टेड रहिएगा, बहुत जल्दी डालने वाली हूँ अर्थ साइन और वाटर साइन दोनों की नेक्स्ट 6 मंथ की टैरो रीडिंग। ओके, सेलिब्रेशन, हाँ पार्टी शार्टी करने वाले हो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? सॉरो, किस चीज़ का गिल्ट फील कर रहे हो गाइस? अलोननेस, बट ये अच्छी वाली अलोननेस है। हाँ, फूल, सॉरी, अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं आती है यू कैन स्किप इट। मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा, शफल करते करते मुझे ये दिखा था और मुझे फील भी हुआ था कि वाटर साइन के रीडिंग में ये कार्ड आएगा। अभी शफल कर रही थी और अभी फील हुआ। ओके, आना था, मुझे पता है क्यों आया ये। बताती हूँ आप लोगों को भी। लास्ट शफल, we need 3 more cards. Exhausted, okay, control, mind। क्या हो गया भाई, इतनी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी एनर्जी, फिर ऐसे लो क्यों? लो से हाई होनी चाहिए एनर्जी तो। ओके, एग्जिस्टेंस, पार्टिसिपेशन, ठीक है। वाटर साइन यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई होप कार्ड्स से दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ वाटर साइन वालों की तो कहीं ना कहीं हेल्थ की बात करते हैं पहले। चलो, हेल्थ ऐसा है कि आपको सब कुछ पता है क्या है, कैसे चल रहा है, आगे यूनिवर्स कैसे चलेगी, आगे लोग कैसे चलेंगे, आगे एनर्जी कैसे चलेगी। उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है और आपको लग रहा है कि सब चुटकियों में हो जाए, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, और जब करने बैठते तो बहुत टाइम ले लेती हैं चीज़ें। टाइम का कंप्लेंट रहेगा। वाटर साइन वाले बोलेंगे कि बहुत कुछ काम पड़ा है, पूरा दिन निकल जाता है फिर भी काम ख़त्म नहीं होता है और ना कहीं पे कंप्लीटली खुद को इन्वॉल्व कर पाते हो। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए। बिज़नेस संभाल लेते हो तो फैमिली रह जाती है, फैमिली में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। फैमिली संभाल लेते हो तो बाहर के रिश्ते छूट जाते हैं। मतलब इतना सारा आपकी लाइफ में चल रहा है ना कि आप कहीं पे भी कंप्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि आपको अकेले रहना पसंद आने लगा है। पसंद आने के साथ साथ ऐसा हो रहा है कि अकेले रहते तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स मिल जाते हैं। आपकी शांति, आपका इंट्यूशन बनती जा रही है। अकेले जितना रहते हो ना उतना आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है और कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक जो है वो क्लिक कर जाती है कि हाँ मैं ऐसे करूँ तो ऐसे होगा, फिर आप करते हो, फिर वो होता भी है।
बहुत टाइम से आप अगर किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे या भगवान से कि भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये भी होते हुए मैं देख रही हूँ। जस्टिस के नीचे अपन ने क्या देखा था? चैरियट देखा था। आपके फेवर में चीज़ें होते हुए देख रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि आप एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ट्राई करो। होता है ना कि टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो काम को, कि पहले इतना टाइम इसी काम को देना है, इतना टाइम मुझे फैमिली को देना है, इतना टाइम इस इंसान को देना है, फ्रेंड्स को देना है, अपनी हेल्थ को देना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बोला जा रहा है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। थोड़ा सा फाइनेंशियली वाटर साइन वालों के लिए, स्पेशली पाइसिस मीन राशि के लिए आ रहा है यहाँ पे कि बी केयरफुल। ओके, जुलाई के मंथ में इतना सारा अच्छा नहीं दिखा रहे, वरना आज तक वाटर साइन वालों के लिए ना फाइनेंशियली देखना ही नहीं पड़ रहा था, अबंडेंट होते हैं। अब कहीं से भी पैसा नहीं होगा, एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं से आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, कभी अटकोगे ही नहीं। लगता है ना कि यहाँ पे बैलेंस कम होने वाला है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। वाटर साइन वालों का पैसों का फ्लो बहुत 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 अच्छे लेवल का होता है। फिर भी यहाँ पे जुलाई के मंथ में दिखा रहा है कि आपको पैसों में कंट्रोल करना है, ज़्यादा उड़ाने नहीं है। आपको लगे कि मेरे पास पैसे हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये शॉपिंग कर लूँ, नो। फालतू में जहाँ हाँ यूज़ करना है करो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ठीक है, बट जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल फालतू में वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर ये होगा, फिर गिल्ट में चले जाओगे, क्या मेरे पास थे मैंने यूज़ क्यों कर दिए। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है जुलाई के मंथ में। किसी पे ट्रस्ट करोगे पैसों के मामलों में, वो पैसे लेके निकल जाएगा, पैसे आपको रिटर्न नहीं आने वाले वहाँ से। वाटर साइन के ऊपर जो शनि की इफेक्ट है, शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी, अक्टूबर तक चलने वाला है, तो वो वाटर साइन पे शनि की जो इफेक्ट है ना, वो स्पेशली ऐसी ही रहेगी कि जो फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत करे, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं डराने के लिए या उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आपको ध्यान रखना है पैसों के मामलों में। ऑब्वियसली अगर पैसों के मामलों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होनी ही होनी है। आपको बोला जा रहा है कि आपका मन ना हो ना दोस्तों को मिलने का, फिर भी जाके दोस्तों से मिलो। यहाँ पे मुझे लगा कि पहले आपका फर्स्ट कार्ड ये आया, तो आई वाज थिंकिंग कि बहुत अच्छा जाएगा, पार्टी करोगे, इंजॉय करोगे, बट एनर्जीज कुछ इस बार अलग निकल के आई है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका मन हो ना हो, लोगों से मिलो, बाहर निकलो, बातें करो, खुशियाँ मनाओ। कभी कभी होता है ना कि हम झूठ मूठ के हंस रहे होते हैं, हंसने की कोशिश करते हैं, फिर सच में हंसने लगते हैं, तो वैसा हो रहा है। ऐसे करने से आपकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। ये एनर्जी बैलेंस करने का कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम्स की बात करता है, ये सन एंड मून की बात करता है, ये डे एंड नाइट की बात करता है, ये मास्कुलाइन फेमिनाइन की बात करता है, ये नन यांग की बात करता है, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, उसको बैलेंस करनी है। खुशी आ रही है, दुख आ रहा है, वापस खुशी आ रही है, वापस दुख आ रहा है, तो ये ज़िंदगी आपकी ऐसे ही चलने वाली है। अगर इस टाइम पे थोड़ा सा डल हो जाओगे तो वो नहीं चलेगा। एनर्जी मैं नॉर्मल देख रही हूँ, डल नहीं हो, बिकॉज आप माइंड से बहुत स्ट्रांग हो। आपके सामने दुनिया इधर की उधर हो जाएगी ना, आप हिलोगे नहीं, आप इतने स्ट्रांग हो माइंड से। बट बैक ऑफ द माइंड आपको कहीं ना कहीं थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, थॉट्स को थोड़ा सा शांत रखने की ट्राई करो। चिंता हो रही है, अगर किसी चीज़ की चिंता सता रही है तो वो चिंता लिख दो पेपर पे। किसी को नहीं बोल पाते ना, होते हैं वाटर साइन के लोग थोड़े से प्राइवेसी वाले होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, उनको बोलना पसंद नहीं आता है, हर किसी को अपनी बात शेयर नहीं करते, वो लोग मन में ही दबा के रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, राइट। तो लिख दो, जर्नलिंग स्टार्ट करो, स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो, लिख लिख के वो चीज़ अपने अंदर से निकाल दो। लिखोगे तो ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा, किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, और आपने लिख के यूनिवर्स को बता दिया। सेम मैं पैसों के लिए भी बोलूँगी कि अगर मनी मैनिफेस्ट करना है तो मनी मैग्नेट के मेडिटेशन आते हैं, मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, ऐसे करके अफर्मेशंस आते हैं बहुत सारे। तो मनी के रिलेटेड अफर्मेशंस, मेडिटेशन और स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो। बहुत सारे पैसे लो और पैसों को तकिए के नीचे पिलो टेक्निक जो कहते हैं हम, उसको फॉलो करने की ट्राई करो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मनी अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। जुलाई के मंथ में आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियली, ठीक है। अपन आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था। चलिए आगे देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, क्या एडवाइस देना चाहती है। यहाँ पे मैं ना ये भी देख रही हूँ कि आपकी प्रेजेंस लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये जो कार्ड है ना, वो आपकी प्रेजेंस की बात करता है। ऐसे बोल सकते हो कि आप पार्टी की जान हो। जैसे बोलते हैं ना कि पार्टी में आप गए तो वो रौनक आ गई, किसी भी जगह पे आप गए तो वो रौनक आ गई, तो वैसी वाली आपकी एनर्जी है। बस तो वो उस कोशिश करो कि उस एनर्जी को आप बरकरार रख पाओ, ठीक है।
यहाँ पे कोई रिलेशन एंड होते हुए भी मैं देख रही हूँ, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं था, आपको दुख होगा, बट वो रिलेशन एंड होना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी और आपकी उसमें से हीलिंग होगी, पर्जिंग होगी उसमें से। तो उसको एंजॉय करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू मुझे बुरे लोगों से दूर रखने के लिए, थैंक यू मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रखने के लिए। आपकी प्रेजेंस लोगों को इतनी पसंद है, आप अकेले रहोगे तो लोगों का क्या होगा। यूनिवर्स बोल रही है कि आपकी ज़रूरत पूरी दुनिया को है, किसी एक इंसान को, आपकी फैमिली को, आपके बिजनेस स्टाफ को, नो, बहुत लोगों को। टाइम आ गया है कि बाहर निकलो, लोगों से मिलो और जिनको ज़रूरत है उनको आपकी एनर्जी दो। आपके पास बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है, कभी कभी लो हो जाती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इंसान है, हर किसी की होती है, ठीक है, बट कोशिश करो कि आपकी अच्छी एनर्जी है, आपके पास हीलिंग्स है, आपके पास पावर्स है, आपके पास बहुत साफ दिल है। किसी की हेल्प करने पे उतरोगे ना तो उसको पूरा तार के ही छोड़ोगे कि भाई तू पूरी तेरी सिचुएशन में से बाहर निकल कर, मैं एंड तक तेरे साथ हूँ। आप वैसे टाइप के इंसान हो। अगर आपने किसी का हाथ थाम लिया ना तो उसका पूरा इश्यू, उसका पूरा सिचुएशन कंप्लीट करके उसको बाहर निकाल के ही आप दम लोगे। आप खुद की जितनी नहीं कर सकते हो उतना दूसरों के लिए कर सकते हो। तो यूनिवर्स बोल रही है कि वो काम करो, आप जाओ बाहर, लोगों के लिए आपको काम करना है। ऑटोमेटिक लोगों की हेल्प करते करते आपकी हीलिंग खुद ही खुद हो जाएगी। जब हम दूसरों को हील करते हैं ना तो हमको खुद को हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद ही खुद में अपने आप में एक बहुत बड़े हीलर बन जाते हैं। ऐसा भी होगा, आपके साथ ऐसा होता होगा, बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि लाइक आपको जो नॉलेज है ना वो दूसरे लोगों को बुक्स पढ़ पढ़ के आता होगा, रटा रटाया ज्ञान होगा। आपके साथ के जो लोग होंगे वो आपको बोलते होंगे कि जो ज्ञान हमको सालों लग गए लेने में वो आपको पहले से पता है या आपको 2 मिनट में आ जाता है। आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना, किसी भी चीज़ को, न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, लर्न करने की कैपेसिटी, कोई न्यू चीज़ आपके सामने आती है तो उसकी पूरी डेप्थ में जाना, उसकी स्टडी करना, वो सब आपका बहुत अच्छा है। दूसरे लोग जो 4 महीने 6 महीने लगाते होंगे वो शायद आप 1 महीने में सीख जाते हो। तो उसको बोलते हैं स्पीड। जेडेट का जो कार्ड आया था ना, ये बहुत स्पीड में सब होने वाला है। ये जो पर्जिंग आपकी लिखी हुई है ना जुलाई के महीने में, थोड़ा बहुत टेम्परामेंटल मंथ है, अच्छा होगा बुरा होगा, अप एंड डाउन सब आ रहा है, ठीक है, रोलर कोस्टर राइड है ऐसे समझ लो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना तो आपके लिए जुलाई का जो मंथ है ना, दैट इज़ गोना बी रोलर कोस्टर राइड। बी प्रिपेयर्ड। चिल्लाना भी है, हंसना भी है, पेट में गुड़गुड़ होता है तो रोना भी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। वर्क थ्रू योर फियर्स। डर लग रहा है, डर निकाल दो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर वर्किंग करो। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखा मैंने अभी जस्ट 4 लाइन पहले बोला है कि जितना दोगे, जितनी हेल्प करोगे, लोगों से मिलो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को हीलिंग दो, लाइट स्प्रेड करो। हीलिंग देना मतलब ऐसे ऐसे हाथ घुमा के, ऐसे ऐसे रेकी से कनेक्ट होके या किसी हीलर से कनेक्ट होके हीलिंग देना, मैं उसको हीलिंग नहीं बोलती हूँ। किसी के फेस पे आपकी वजह से स्माइल आ रही है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट हीलिंग। ओके, किसी की हेल्प कर दी, ज़रूरत है उस इंसान के सामने थोड़ी देर टिक गए, उससे बातें कर ली, उसने आपके पास अपना मन खोल लिया, रो लिया, वो सबसे बड़ी हीलिंग है। तो आप हो हीलर, आप बाय बर्थ, बाय नेचर, मदर नेचर ने आपको हीलर बनाया है, ठीक है। तो उसको काम करो, आपका लाइफ पर्पस है, उसको पूरा करो, देना शुरू करो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये भी मैंने अभी बोला कि कोई रिलेशनशिप, जो अच्छे लोग आपके आसपास नहीं थे, द पर्सन, द सिचुएशन दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, वो सब हटने वाला है। जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रहे, आपको अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे, वो सब हटने वाले हैं यहाँ से। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, वो आपके लिए यूनिवर्स पॉसिबल करता है। बहुत खुश हो रही हूँ मैं गाइस, इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स देखने के बाद भी मेरे को एंड में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज आप हो इस टाइप के। किसी भी सिचुएशन में से बाहर निकलना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और बहुत आसान बात है। अब यूँ निकल जाओगे। सी, ये कार्ड आ गया, ये कार्ड से ज़्यादा क्या चाहिए आपको? हम बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून कोई चीज़ हो सकती है, तो येस आपके लिए वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो, राइट। आपकी एनर्जी उतनी पावरफुल है, आपका ऑरा उतना पावरफुल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जो आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना चालू करो और भगवान को बोलो कि आप ये करके ही मुझे दोगे। भगवान देगा, देगा और देगा। भगवान की नहीं, मेरी गारंटी, ठीक है। नहीं होता है तो मेरे पास इस वीडियो में वापस आना, मुझे पर्सनली मिलना, मैं बोलूँगी कि कैसे नहीं हुआ, होगा ही। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर कोई भी सिचुएशन आपने आपके माइंड में क्रिएट करके रखी है ना, तो उसको हकीकत में लेके आने की ट्राई करो, उसको प्रैक्टिकलिटी में उतारो कि हाँ ये हो सकता है, आई कैन डू इट। आपने माइंड में सब सोच के रखा है, बस आप कर नहीं रहे हो, तो उसको करना शुरू करो। यूनिवर्स बोल रहा है सब होगा। आप बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि कैसे होगा, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाओ, यूनिवर्स आपको 4 कदम का रास्ता खुद खोल के दे देगी। सो आई एम हैप्पी फॉर यू।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये वाटर साइन वालों का बहुत स्पेशल मैसेज है। अफर्म कर लो, चैंट कर लो, लिख लो, कहीं पे दीवार में लिख के चिपका दो, ज़रूरत पड़ती है तो अफर्म करो इस चीज़ को। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगी या निकलूँगा, लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।